आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरें भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भादो मास के शुक्ल पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की कथा, रवि त्रयोदशी व्रत की कथा। इस बार 2024 में भादो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 15 सितंबर रविवार को किया जा रहा है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत अथवा रवि त्रयोदशी व्रत के नाम से पुकारा जाता है। आज के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:17 से 7:37 तक। इस समय में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना और प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय बंधुओं, सभी प्राणियों के हित के लिए पवन पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज एकत्रित हुआ और विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने ऋषियों को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कल काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति हो, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमको कहता हूँ जिसको करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनवांचित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुना रहा हूँ, जो किसी समय भगवान शिव ने माँ सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड धारण करें और बेलपत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से भगवान की पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण कर लें। व्रती पुरुष को सत्य भाषण करना अनिवार्य है। हवन में आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से कम 108 बार हवन में क्षीर की आहुति लगाएं। व्रती पुरुष को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महात्म्य होता है। यह सर्व सुख धन और आरोग्यता देने वाला व्रत है।
यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषि वरो, यह प्रदोष व्रत जो मैंने तुम्हें बताया है, यह सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास जो पोटली है उसमें क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो वास्तव में ही अत्यंत दीन दुखी है, इसे छोड़ दीजिए। बालक की इतनी बात सुनकर वहां से चोरों ने प्रस्थान कर लिया और बालक घूमता हुआ एक नगर के पास पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी की पूजा करती थी और प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही इसे छोड़ देना, नहीं तो तेरा संपूर्ण राज्य वैभव सब नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारी बात बताई। सच्चाई जानकर राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है और संसारिक सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।